हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल इन्वायरमेंट। आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया की एक सब्सिडायरी कंपनी एमसीएल महासमुंद कोल लिमिटेड कुल्डा माइंस की, जो ओडिशा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कुल्डा माइंस सालाना 19 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है। ओडिशा के हजारों करोड़ की रेवेन्यू इस कुल्डा माइंस पर डिपेंड करता है। एमसीएल महासमुंद कोल लिमिटेड अपना कुल्डा कोल माइंस का कोयला जेपीएल जिंदल पावर लिमिटेड को सप्लाई करती है, जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्थित है और जिसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 3400 मेगावाट है। ये आप हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल देख सकते हैं। सेंट्रल अलाउ एक्सपांसन ऑफ ओडिशा कुल्डा कोल माइंस डिस्पाइट द एयर पॉल्यूशन फियर। जी बिल्कुल, एयर पॉल्यूशन के बावजूद सेंटर ने कुल्डा कोल माइंस की कोयला उत्पादन की कैपेसिटी को बढ़ाने का अप्रूवल दे दिया है। पिछले कई सालों से एमसीएल अपना कोयला पीडब्ल्यूडी विलेज रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रही है। ये पीडब्ल्यूडी रोड की इफिशियंसी इतनी नहीं कि इन कोयला रोड हैवी ट्रक को झेल सके, जिसके कारण रास्ता पूरी तरह से खराब होकर डेली कई मिलियन टन रोड डस्ट पार्टिकल जनरेट करते हैं ड्यूरिंग कोल ट्रांसपोर्टिंग। इस पीडब्ल्यूडी रोड के चारों ओर धान की खेती की जाती है। रास्ते पर हैवी कोल ट्रक चलने के कारण रोड और कोल डस्ट पार्टिकल इन धान की पत्तियों पर एक लेयर बना लेती हैं और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, जिससे पौधों की ग्रोथ ऑटोमेटिक रुक जाती है। कुछ बची हुई फसलें काली पड़ जाती है। इस धान को मंडी खरीदने से भी मना करती है, क्योंकि इसकी चावल भी काली पड़ जाती है। कोल और रोड डस्ट से दो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। फर्स्ट, खेती तो तबाह हो ही जाती है। सेकेंड, हेल्थ में प्रॉब्लम। कोयले का डस्ट पार्टिकल मनुष्य के श्वसन से फेफड़े में जम जाता है। कोल डस्ट से हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स डिसऑर्डर, अस्थमा, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम आते हैं। इस डस्ट कंटामिनेटेड गांव को देखेंगे ना, आप शॉक रह जाएंगे। इनके घर के दीवार कोयले की धूल से सन चुके हैं और इनकी बर्तनों में डस्ट का एक लेयर बन जाता है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इतना सब जानते हुए भी द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी द्वारा इन्वायरमेंट क्लियरेंस का अप्रूवल दे दिया गया है कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए। अकॉर्डिंग टू द यूनियन इन्वायरमेंट, एमसीएल इन पॉल्यूटेड गांव के अंदर 1 लाख और पीडब्ल्यूडी रोड के किनारे 50,000 पेड़ लगाएगा पॉल्यूशन को कंट्रोल के लिए। बट अभी तक पीडब्ल्यूडी रोड के किनारे एक भी पेड़ नहीं दिखेगा जो इनके द्वारा लगाया गया हो। आपको बता दूं, इन्वायरमेंट क्लियरेंस एमसीएल को 2018 में केवल 1 साल के लिए मिला था, बट 2020 से इसे 30 साल और बढ़ा दिया गया है। यहाँ के लोकल पब्लिक का कहना है एमसीएल 2007 से इन्वायरमेंट रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा, तो आप कहेंगे क्या एमसीएल बिना इन्वायरमेंट अप्रूवल के कोयला ट्रांसपोर्ट कैसे कर रही थी? ना, एक्चुअली एमसीएल ने अपने रिपोर्ट में ये सबमिट किया था कि हम कोयले की ट्रांसपोर्ट किसी गांव से होते हुए नहीं करते। हमारे पास कोल ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से रोड है, जिससे जंगली पेड़ों पर भी कोई खतरा नहीं। अजीब बात यह है कि 10 साल से ओडिशा सरकार की इन्वायरमेंट यूनियन धोखे में थी। इन्वायरमेंट यूनियन को 10 साल बाद पता चला कि एमसीएल अपना कोल ट्रांसपोर्ट पीडब्ल्यूडी रोड के थ्रू, जो 45 गांव के बीच से होकर गुजरती है, इससे कर रही थी। यहाँ अलग से कोई कोल कॉरिडोर नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि ओडिशा की इन्वायरमेंट यूनियन एक केयरलेस संगठन है। इसके द्वारा किसी को भी अप्रूवल दे दिया जाता है बिना इन्वेस्टिगेशन की। मतलब यूनियन सरकारी पैसे को उड़ा रहे हैं। इन्वायरमेंट यूनियन का काम है कि कोई कंपनी इन्वायरमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सरकार इनकी खेती तो तबाह कर ही चुकी है और साथ में इन गांवों के बच्चों की फ्यूचर भी, क्योंकि जेपीएल और कुल्डा माइंस के बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्स 40 किलोमीटर है, जो 45 गांव और 12 स्कूल से होकर गुजरती है। ये स्कूल कोयले की धूल से सने हुए हैं। यहाँ कई बच्चे अस्थमा के शिकार हो चुके हैं। कोयला ट्रक्स की साउंड इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों की बातें आपस में सुनाई भी नहीं देती। आप ये स्कूल और ट्रक की साउंड सुन सकते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ एमसीएल के ऑफिसर से कि आप अपने बच्चों को ऐसे पॉल्यूटेड स्कूल में भेजेंगे? भाई ये क्यों भेजेंगे? ये तो साफ सुथरे बोर्डिंग स्कूल में भेजेंगे। इनके बच्चे हरे भरे गार्डन और प्ले ग्राउंड के मजे लेंगे। टाइट सिक्योरिटी के साथ इनके स्कूल में परिंदा तक पर नहीं मार सकते। इन एमसीएल एम्प्लॉय की मंथली सैलरी हजारों लाखों में है।
आखिर क्यों ना भेजें बोर्डिंग स्कूलों में, जबकि इन गांव वालों के दिन की कमाई 100 रुपये भी नहीं है। इनके भाग्य में कहाँ कि इनके बच्चे अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ सकें। ऐसा लगता है ये ऑफिसर्स के बच्चे देश के भविष्य और गांव वालों के बच्चे उड़ीसा सरकार की बोझ। जब हमारी टीम ने इन पॉल्यूटेड गांव को विजिट करा, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड कंस्ट्रक्शन पूरा बर्बाद है। इनफैक्ट यहाँ हॉस्पिटल व्यवस्था भी नहीं। हाँ, एक बिलेमुंडा हॉस्पिटल है जहाँ प्रेग्नेंट वीमेन का डिलीवरी तक नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं होते इस हॉस्पिटल में। 70,000 पॉपुलेशन की इस एरिया में आपको छोटी सी चोट लग जाए तो 20 से 25 किलोमीटर सफ़र के बाद एक हेमगिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेगा। हमारी टीम हेमगिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट करा। जब डॉक्टर से पूछा गया यहाँ किस तरह के पेशेंट ज़्यादातर आते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया हमारे यहाँ कुछ सालों से हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स और रोड एक्सीडेंट के केसेस ज़्यादातर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आखिर रीज़न क्या है? डॉक्टर साहब ने बताया क्योंकि हेमगिर के चारों तरफ कोल माइंस है, जिसका बुरा असर यहाँ के लोगों पर पड़ रहा है। मैं मानता हूँ कोल प्रोडक्शन से उड़ीसा के जीडीपी को एक बूस्ट मिला है, बट इन गांव वालों की आर्थिक स्थिति आज भी वहीं की वहीं है। इन गांव वालों को प्रशासन बीपीएल कार्ड के थ्रू प्रति व्यक्ति को 1 रुपये में महीने के 5 केजी चावल देता है। सरकार गांव के डेवलपमेंट के तौर पर कभी कभी गांव वालों को फ्री का चावल दे देता है। आप कहेंगे ये क्या, सरकार ने हजारों करोड़ की कोयला लेकर बदले में इन डस्ट कंटामिनेटेड गांव वालों को फ्री का चावल? ये तो पूरी तरह से नाइंसाफी है। यहाँ की पब्लिक पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इन्वायरमेंट यूनियन को कई एप्लीकेशन दे चुकी है, बट इसे हर बार अवॉइड कर दिया जाता है। आखिर इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आपके पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। आप अपने प्रॉब्लम को इसमें शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाए। तब जाकर गवर्नमेंट आप पर फोकस करेगी। आपकी आवाज़ एक बार इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाए तो बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल पॉल्यूशन के अगेंस्ट खड़ी हो जाएंगी। सो फाइनली ये आप सुरक्षित रहिए और अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी छोटी सी कोलैबोरेशन इस एरिया में एक रिवॉल्यूशन ला सकती है और यहाँ इन गांव वालों के बच्चों की फ्यूचर बचा सकती है।